Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 9th unit number 4 exercise 4.2. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जो है फार्मूलाज लिखवाए गए थे, तो उन फार्मूला से रिलेटेड हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उन एक्सप्रेशंस पे आपने वो फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जो सारे लेक्चर्स हैं वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कहा गया है कि जो आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको फैक्टराइज करें। फैक्टराइज मीन इनको फैक्टर्स में लिखें। अब अगर इस एक्सप्रेशन पे आप गौर करें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे बन रहा है। आप ए बी भी कह सकते हैं, आप एक्स वाई भी कह सकते हैं। तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। अब यहाँ से जब आप अगली दो टर्म्स को देखें तो यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लें। माइनस साइन कॉमन हमने क्यों लिया? ताकि हमारे पास यहाँ पे भी x माइनस वाई कॉमन आ जाए। यहाँ पे तो ऑलरेडी x माइनस वाई है, लेकिन यहाँ से भी हमने क्या कॉमन ले लिया? x माइनस वाई। यहाँ से भी हमने माइनस साइन कॉमन लिया ताकि हमारे पास क्या आ जाए? x माइनस वाई। एज अ होल आप x माइनस वाई कॉमन ले लें। अंदर आपके पास क्या बच जाएगा? ये वाला सारा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ये x माइनस वाई आपका कॉमन में बाहर आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। अब अगर आप इसमें गौर करें तो ये जो 8x क्यूब है इसको मैं लिख सकती हूँ 2x क्यूब, और इसी तरह ये जो 1/27 वाई क्यूब है इसको लिखा जा सकता है 1/3 वाई क्यूब। तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वही पीछे हमने पहले उसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कहा, अब हम उसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ पे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें कैसे पता चला ये हमने इस पर ये फार्मूला लगाना है? अब देखिए ये जो 2x है इसको मैं सपोज कह सकती हूँ कि ये ए है, और 1/3 वाई को मैं सपोज कर सकती हूँ कि ये बी है, और दोनों के ऊपर क्यूब है और दरमियान में माइनस का साइन है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, और ए बी मतलब 2x और 1/3 वाई, और फिर लास्ट पे बी स्क्वायर मतलब 1/3 वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 3 वाई अवर इंटू 2x है 2x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। इसी तरह 2x/3 वाई 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x हो जाएगा और 1/9 वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या इस एक्सप्रेशन के क्या बन जाएंगे? दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, वो कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट्स। आपने ये जो आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं ना, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है यूजिंग फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं अगर आपको फार्मूलाज सारे आते होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब इसका सलूशन देखें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इस एक्स पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और वाई पावर 4 को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप अगर इस पर गौर करें तो ये मेरे पास अगर मैं एक्स स्क्वायर को ए कह दूँ और वाई स्क्वायर को बी कह दूँ, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास किसका फार्मूला बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, कि इसमें a जो है वो एक्स स्क्वायर है और b जो है वो वाई स्क्वायर है। तो ये आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। सॉरी, ये आपके पास जो होगा ये प्लस का फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास अगेन क्या आ जाएगा? प्लस। तो अब ये आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा जब आप इनकी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। तो बजाय इसके कि आप इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करें, वो एक आपके पास एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होगा
होगा तो आपको साथ में मेंशन भी कर दिया गया है कि फार्मूला की हेल्प से आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, x पावर 6 प्लस y पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 3 माइनस y पावर 3, x पावर 6 प्लस x क्यूब y क्यूब प्लस y पावर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अब ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब ये जो x पावर 6 है इसको मैं लिख सकती हूँ x क्यूब का स्क्वायर, और y पावर 6 को लिख सकती हूँ y क्यूब का स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे a को x क्यूब कहें और b को y क्यूब कहें तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास किसका फार्मूला बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास मैं इसको लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे a मेरे पास x क्यूब है और b मेरे पास y क्यूब है, तो मतलब a का क्यूब माइनस b का क्यूब, क्योंकि इस सारी चीज़ को मैंने क्लोज करके किसका फार्मूला बना दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब का, जिसमें x आपके पास जो है a जो है वो आपके पास x क्यूब है और b आपके पास क्या है, y क्यूब है। तो इनकी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, x पावर 9 माइनस y पावर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई x माइनस वाई, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको एज इट इज़ लिख लेना है। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे ये अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि x माइनस वाई के साथ किसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को। वो आगे बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। इसी तरह x प्लस वाई के साथ मैंने किसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ मैंने किसको अटैच कर दिया, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब अगर आप पहली दो टर्म्स को देखें, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट टू टर्म्स को देखें तो ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन रहा है। और ये जो लास्ट वाली टू टर्म्स हैं, बल्कि बिल्कुल जो लास्ट पे टर्म है इसमें एक्स पावर 4 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई पावर 4 को वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर आप इस पर भी गौर करें तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। इसमें ए एक्स है आपका और बी वाई स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस फार्मूला के तहत आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब आप इनकी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 इंटू एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। इसमें a आपका x है और b a आपका x पावर 6 है और b आपका y पावर 6 है, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके पास क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x 6 पावर 2 माइनस वाई 6 का स्क्वायर। तो इनकी पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x पावर 12 माइनस वाई पावर 12। इस सारी चीज़ को अगर आप प्रोडक्ट भी करेंगे तो फिर भी यही चीज़ आएगी, लेकिन आप फार्मूला की हेल्प से इसको जो है वो इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, 4x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और 4x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको एज इट इज़ लिख लेना है। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे ये अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि x माइनस वाई के साथ किसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को। वो आगे बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है। इसी तरह x प्लस वाई के साथ मैंने किसको लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ मैंने किसको अटैच कर दिया, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। अब अगर आप पहली दो टर्म्स को देखें, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास किसका फार्मूला बन रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट टू टर्म्स को देखें तो ये आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन रहा है। और ये जो लास्ट वाली टू टर्म्स हैं, बल्कि बिल्कुल जो लास्ट पे टर्म है इसमें एक्स पावर 4 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई पावर 4 को वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो अगर आप इस पर भी गौर करें तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। इसमें ए एक्स है आपका और बी वाई स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस फार्मूला के तहत आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन गया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। अब आप इनकी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 इंटू एक्स पावर 6 प्लस वाई पावर 6। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। इसमें a आपका x है और b
ए आपका एक्स पावर 6 है और बी आपका वाई पावर 6 है, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके पास क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स 6 पावर 2 माइनस वाई 6 का स्क्वायर। तो इनकी पावर्स को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स पावर 12 माइनस वाई पावर 12। इस सारी चीज़ को अगर आप प्रोडक्ट भी करेंगे तो फिर भी यही चीज़ आएगी, लेकिन आप फार्मूला की हेल्प से इसको जो है वो ईजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, 4x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और 4x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पे देखिए अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो ये जो 2x स्क्वायर माइनस 1 है इसको मैंने किसके साथ अटैच कर दिया है, 4x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, और जो 2x स्क्वायर प्लस 1 है उसको मैंने अटैच कर दिया है 4x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। तो अब ये 4x पावर 4 को आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर इंटू 1, और 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो 4x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं इस तरह से क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरे पास ये फार्मूले की जो है ना एक फॉर्म बन जाए। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 2x स्क्वायर माइनस 1, फिर 2x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद आपका 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 और 2x स्क्वायर प्लस 1, और बाकी ये 4x पावर 4 को मैंने क्या लिखा है 2x स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूलाज बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसी तरह से फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a आपका 2x स्क्वायर है और b आपका 1 है। तो अब आप इनकी पार्ट्स को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 पावर 3 8 आ जाएगा आपके पास, और x की पावर 6 माइनस 1, इसी तरह से 8x की पावर 6 प्लस 1। अब अगर आप इस पर गौर करें तो ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a इसमें आपके पास 8x की पावर 6 है और 1 आपके पास b है। तो अब आप इसकी पार्ट्स को अगेन मल्टीप्लाई करवा दें, 8 का स्क्वायर 64 और x की पावर 6 2s are 12 और 1। तो इस सारी ये जो आपके पास सारा एक्सप्रेशन था इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या आया है 64x पावर 12 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। मैथ बॉक्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।